हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एस्ट्रो 108 पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए कामना करती हूँ। ठीक है। और आज अचानक ऐसे ही मेरी स्क्रीन पर हनुमान महाराज की पिक्चर आई और उनका मैसेज आया, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी मैं इसी पर वीडियो बना दूँ ना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ किस टॉपिक पर। तो मुझे ये सब्जेक्ट मिला, टॉपिक मिला कि हनुमान महाराज पर। आज मंगलवार भी है तो उनकी कृपा बरसेगी ज़रूर। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी उनके भक्त हैं, उन पे बिलीव करते हैं, उन सब के लिए तो ये मैसेज है ही। साथ में जो लोग इस रिलीजन से नहीं हैं, ठीक है, वो भी आप इसको एंटरटेन की तरह ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट की, या फिर अपने किसी स्पेसिफिक एंजल का मैसेज समझकर इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग होगी। तो चलो देखते हैं हनुमान महाराज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। को बालाजी भी कहा जाता है, तो देखते हैं बालाजी का, हनुमान महाराज का क्या मैसेज है। फर्स्ट तो ये हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आप सभी लोगों को, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, करेज लेकर आ रहे हैं आपके अंदर, करेज बना रहे हैं, कंपेशन लेकर आ रहे हैं, फोकस बना रहे हैं, है ना। आप लोगों का अगर किसी चीज़ में फोकस नहीं है तो आपका ये फोकस बना देंगे, है ना, फोकस लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स का स्टडी में, जो जॉब करते हैं उनका उस करियर में, करियर की जो तैयार बनाना चाह रहे हैं उनके करियर के लिए, या जो जॉब कर रहे हैं उनका उस अपने वर्क प्लेस पर फोकस बना रहे हैं। ठीक है, और भी जो भी कोई जिस भी तरीके से अपना, जो भी लोग इनका वीडियो देख रहे हैं इस समय, अगर गृहिणी है तो आपका अपने घर में, अपने फैमिली पर, अपने बच्चों पर फोकस बनाने में ये आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। बस इन्हें प्रार्थना करें और आगे बढ़ें तो चीज़ें बहुत अच्छे से होगी। ये लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करने में, ठीक है ना, आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों को अपने काम के लिए इन्फ्लुएंस कर सकें, उन्हें आकर्षित कर सकें, उन लोगों को अपने प्रभाव डाल सकें। सबसे बड़ी बात, आपका प्रभाव बना रहे हैं ये आपके वर्क प्लेस पर, आपके घर में, जहाँ भी आप हैं। आपकी अगर सुनी नहीं जाती तो इनका, अगर आप इनका ध्यान करेंगे तो ज़रूर आपकी सुनी जाएगी। आपको अभी एक मंत्र मेरे कानों में, मेरे दिमाग में चल रहा है, ओम हन हनुमते नमः। अगर आप इस मंत्र का चैंट करेंगे तो आप की चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। अगर जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है किसी के द्वारा, आपकी बात मानी नहीं जा रही है, तो आप ओम हन हनुमते नमः का चैंट कर सकते हैं। चाहे तो आप मॉर्निंग में, इवनिंग में एक माला जाप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो भी अटका हुआ काम है, जो भी रुका हुआ काम है, या जो डिलेस चल रहे हैं, जो स्लो है, वो चीज़ें अपनी अपनी गति पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे और देखते हैं हिंदी तरह से, जो कि मैंने शफल करके रखे हुए थे पहले से। देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है उसमें, हनुमान महाराज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओह, 10 ऑफ वैंड्स। भाई अभी आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क लोड लेकर चल रहे हो अपने ऊपर, है ना, बहुत ज़्यादा काम का बोझ है आपके ऊपर। ठीक है, आप लोग जो भी काम कर रहे हो मतलब जितनी आपको ज़रूरत नहीं उससे कुछ ज़्यादा ही, और उसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत धीरे हुई। इसीलिए शायद ये मैसेज आया कि आपको स्ट्रेंथ देंगे, आप इनको करो तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि आप इतने वजन के साथ में आगे बढ़ रहे हो कि आपकी कमर ही झुकी, पीठ ही झुक चुकी है ना, स्ट्रगल कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना, आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि आप जैसे चिड़चिड़ापन सा आ गया आपके अंदर, है ना। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप जल्दी ही, आपका नेचर ऐसा हो गया कि जल्दी आप क्रोध में आ जाते हो या गुस्से में आ जाते हो, है ना, एंगर आ जाता है, आप चिड़चिड़ापन आ रहा है आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है ना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं है सोचने की या करने की, वो चीज़ आप कर रहे हो या सोच रहे हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है ना, और इस वजह से ही आपके अंदर एंगर बढ़ रहा है। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके हाथ से निकल रही हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि उन चीज़ों पर ये ध्यान रखो कि आपके पास जो है ना, आप उसी पर फोकस करो, जो आपका अपना है, आपके साथ में खड़ा है, आपके पास में है, जो चीज़ें आपके पास में, उन पर आप फोकस करो, उन पर आप ध्यान दो, उन पर आप आगे बढ़ो, तो बेनिफिट रहेगा।
है ना। आप दूसरे लोगों पर ध्यान देना बंद करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो, सिर्फ अपना संभालो। दूसरे लोगों पर ध्यान देना, दूसरे लोगों पर फोकस करना मतलब आपके घर में आसपास किसी के भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, रिलेटिव्स में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आपके फ्रेंड्स के घर में या कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अगर उसमें डीपली घुसने की जरूरत नहीं करें। गाइडेंस देना बहुत अच्छी बात है, अपनी गाइडेंस दो, ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप उसमें घुस जाओ, उस फाइट में घुस जाओ, तो नहीं, ये नहीं करना है अभी आपको, है ना। ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपकी हैं वो बिखर जाएंगी, ठीक है। हनुमान महाराज यहाँ दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो, जो भी चीज़ें चल रही है कि वो अपना एक नियम है, वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। द वर्ल्ड, वाओ, देखो कितना प्यारा मैसेज आया आपके पास में, यानी कि सभी देवी देवता, यहाँ पे सारे देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। गणपति जी भी हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान भी हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, है ना, जितने भी भगवान हैं, भोले बाबा वगैरह, सभी लोग, आप सभी लोग यहाँ पे नज़र रखे हुए हैं, सभी लोग नज़र आप पर भी नज़र रखे हुए हैं, फोकस करे हुए हैं। ये जो भी चीज़ें चल रही है सब अपने अपने कर्मों के अनुसार चल रही हैं आपके आसपास, तो आपको इस पर फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अपने आप ही कंप्लीट होगी, एक कंप्लीशन है ये चीज़ों का, ठीक है ना। आप कितना भी कर लो, आपको अपने कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है, बट अपने कर्मों पर फोकस रखना है हमेशा, कि आप कर्म क्या कर रहे हो। अगर आपके कर्म गलत हैं, आपके कर्म बुरे चल रहे हैं, है ना, आपने किसी का बुरा करा है या बुरा चाहा है, कभी सोचा है, तो वो आपके सामने आएगा। कर्मा इज़ बैक, वो ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं करें। ये सृष्टि का नियम है कि हमें इसमें नहीं करना चाहिए। देखो भाग्य का चक्र, जो चीज़, वाह, मैं जो बोल रही हूँ ना वो कार्ड बाद में आ रहा है। यहाँ भी मैंने बोला था कि हनुमान महाराज की नज़र है, तो यहाँ से हनुमान, यहाँ दिखाया गया कि हनुमान महाराज ही नहीं, सारे देवी देवता, सभी देवी देवता आप पर नज़र रखे हुए हैं। या जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी वर्डन चल रहा है, जो भी दिक्कतें चल रही है ना, उसमें आपको नहीं घुसना है, आपको इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि सभी चीज़ें वहाँ से चल कर आ रही है। और ये भाग्य का चक्र है, ये कर्म का चक्र है, जो कि घूम कर आना ही था, ठीक है, जो कि होना ही था, ठीक है ना। कर्मा इज़ बैक, जो मैंने बोला था सेम वो चीज़ यहाँ पे आपको बता दी गई है। अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और फिर कार्ड बाद में आया, ये बाद में बता रहे कि हाँ ये श्योर है, ठीक है। इन्होंने एक मोहर लगा दी मेरी चीज़ पर, मेरी बात पर एक ठप्पा लगा दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी ही थी, इसीलिए हुई हैं, और ये आगे इसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। जब आप किसी और के साथ में अन्याय करते हो, गलत करते हो, या उन पर हंसते हो, या किसी का मजाक उड़ाते हो, तो वो चीज़ें बैक होकर आती ही हैं, ठीक है। अभी हम टैरो से भी देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस वहाँ से भी लेंगे, पिक करेंगे कि हनुमान महाराज क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। देखो द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी यही बोल रहा है कि यहाँ पे अभी अपना ना इमोशंस को बीच में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस समय अपने बुद्धि का, विवेक का काम पर फोकस करो, उसके अनुसार काम करो, है ना। अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करते हुए, है ना, उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चीज़ों को क्लियरिटी देनी है ना, किसी को अधूरा नहीं छोड़ना है आगे चल के। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आप ये कहोगे कि इस तरीके से हेल्प करनी है, ठीक है, आपको मदद देनी है, जितनी आपसे दूर रहकर, उसमें घुसना नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपको उनके घर में घुसना नहीं है। आपसे अगर मदद मांगते हैं तो आपको मदद देनी है, ठीक है। उनको एडवाइस दे सकते हो आप, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उपलब्ध करवा सकते हो। सिर्फ इतना करना है, उनके घर में नहीं घुसना है, उनकी चीज़ों में नहीं घुसना है, डीपली नहीं जाना है ना। यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है, चीज़ों को क्लियर रखना है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप कंप्लीशन पे आएगी, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, है ना, भगवान हनुमान महाराज यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि चीज़ें कंप्लीशन पे आएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये होना था, ये विधि विधान था, सृष्टि का नियम था, जो कि होना था, है ना। उनके द्वारा प्लानिंग की गई थी। ये सारी प्लानिंग्स ऊपर वाले के द्वारा की गई है, क्योंकि ये इसलिए नहीं की गई कि उन्होंने जानबूझ के की, ऊपर वाले ने की नहीं, उनके कर्मों की वजह से ये चीज़ें होकर आई हैं उनके ऊपर, ठीक है। बैक फायर हुआ है उनके ऊपर, इसीलिए चीज़ों का अटैक हुआ है,
ठीक है, उन्होंने ही ये चीज़ें इकट्ठी की है, एक तरह से कह सकते हैं कि वन बाय वन, और ये सारी एक साथ होकर उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो इस तरीके से हुआ है। अभी एक एंजल कार्ड्स का भी मैसेज देख लेते हैं कि अब हमें क्या कहना चाहते हैं हनुमान महाराज यहाँ पे। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, ये चीज़ें सही होंगी, बट जब होंगी तब जब उसका परफेक्ट टाइमिंग होगा। ठीक है, एक समय आएगा, एक बार उनको एहसास होना ज़रूरी है चीज़ों का। ठीक है ना, अभी आप अपने ऊपर फोकस करो, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ना। अभी आपको अगर अब किसी चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी अगर कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन से भी आपको ना आंसर मिलेंगे। यहाँ पे हनुमान महाराज आपसे कनेक्शन बनाएंगे और आपको जवाब देंगे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। ठीक है, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। अभी ये टाइम अभी आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट टाइमिंग ये कि मीन्स ये है कि अभी आपका अपनी लाइफ पर फोकस करने का समय है ना। अपनी लाइफ पर ध्यान दें, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे, है ना। आपकी लाइफ रुक जाएगी, आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। तो ये टाइम आपका अपनी लाइफ पर फोकस करने का है, अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाने का है। यहाँ पे हमारी नाड़ी है, उसका सिंबल ये बताता है कि अपनी एनर्जीज का फ्लो उठाओ, अपनी एनर्जीज को बढ़ाओ, है ना। अपना स्पिरिचुअल पर्सन है आप, मेडिटेशन करते हो स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रोथ करो, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है या होने में है अगर आप इस तरीके का ध्यान या मेडिटेशन करते हो। अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का है, तो मेडिटेशन के लिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करें, आपको आंसर मिलेंगे। अपनी एनर्जीज को फ्लो करें, आप जो भी चाहते हो लाइफ में उसको पाने का ये बिल्कुल सही समय है ना। जो भी कुछ होगा, और उनके साथ में भी जो भी होना है कुछ बेटर ही होगा, आप टेंशन ना लें उनकी भी। ठीक है, और अपना ध्यान रखते रहें, रिकवरी होगी लाइफ में, सभी के साथ में सभी का अच्छा होगा, सभी की हेल्थ इंप्रूव होगी, सभी लोगों का अच्छा ही होने जा रहा है। बस फॉरगिवनेस करना है। ओ वाह, नीचे देखो राइट टाइम भी दिखाई दे रहा है। जब सही समय होगा, जब सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो आंसर दिख रहा है हमें एक मैसेज, और राइट टाइम पे सही समय पे सही चीज़ें सब अपने आप होती जाएगी। फॉरगिवनेस भी बोल रहा है आपको कि चीज़ों को भुला दो, लोगों को माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। किसी के लिए मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी, किसी ने आपका बुरा किया उसके बारे में नहीं सोचना है। जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो, तो सब कुछ परफेक्टली होने वाला है। तो हनुमान महाराज आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे, और आपका ध्यान भी रख रहे हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।